नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत धामी में। आज हम एक नया पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है ऊषा और जिसका नाम है ऊषा जिसे लिखा शमशेर बहादुर सिंह ने। पार्ट का नाम हमारे ऊषा है और इसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। ठीक, यह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में जो शमशेर बहादुर जी है, इन्होंने सूर्योदय से पहले, जो सूर्योदय से सूर्य मॉर्निंग के समय उगता है, उससे पहले जो पल पल हो रहे परिवर्तन होते हैं, आकाश में जो पल पल हो रहे परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में बता रखा है। उसके बारे में एक छोटा सा सूक्ष्म चित्रण किया गया है कि प्रातःकालीन समय में किस तरह जो नभ है, वातावरण है, जो प्रकृति है, वह किस तरीके से बदलती रहती है, उसके बारे में बता रखा है। तो शुरू करते हैं हम आज की जो हमारी कविता है उषा। देखिए यहाँ पर, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। अब देखो यहाँ पर जो शमशेर बहादुर जी है, यह कहते कि प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए जो शमशेर बहादुर जी है, वह कहते सूर्योदय से पहले जो भोर का समय था, उस समय आकाश नीले शंख के जैसा दिख रहा था। नीले आकाश में किसकी तरह दिख रहा था? शंख के जैसे दिख रहा था। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था, जो आकाश का रंग था वह रात की जो ठीक है रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका। राख से, जो घर में राख होती है, ठीक है, जो आग जलाते हैं, आग के कारण जो राख निकलती है, उससे लिपा हुआ चौका जहाँ लग रहा था। अभी गीला पड़ा, ठीक है, अभी भी वह कैसा लग रहा था? गीला पड़ा हुआ हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। ठीक है, जैसे कि एक सिल होता है, गांव में सिल बट्टा होता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें पीसी जाती है। उस सिल में लाल केसर, सॉरी, काले सिल पर लाल केसर किसी ने पीस दिया गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो शमशेर बहादुर जी है, इन्होंने अनेक प्रतिमाएं, अनेक चीज़ों का वर्णन कर रखा है कि प्रातःकाल में जो सूर्योदय होता है, उस समय किस तरीके से परिवर्तन आते रहता है हमारे वातावरण में। ठीक है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ऐसा प्रतीत होता है। थोड़ी देर में फिर बदलता है, जो वातावरण है वह बदल रहा है, जो आसमान का चित्रण है वह बदल रहा है। कुछ समय बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जो काली स्लेट है उस पर किसी ने लाल चौक मल दिया हो। इतना अच्छा प्रतीत होता है। जब आप मॉर्निंग का व्यू देखोगे, सुबह का दृश्य देखोगे, तो वह बहुत ही ज़्यादा मनोहर होता है। आपको हर पल पल, जो सूर्योदय से पहले का समय है, वह हर पल पल जैसे वो उसमें परिवर्तन आते रहता है। यह देखना एक सौभाग्य है कि बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए बाहर से भी आते हैं। यह दृश्य केवल आपको पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए एक ग्रामीण परिवेश के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। ठीक है, देखो ऐसा लगता है कि जैसे कोई युवती है, कोई लड़की है, उसके देह में, देह माने शरीर में कुछ चीज़ झिलमिला रही हो। मॉर्निंग का समय होता है तो प्रकृति में भी ऐसे लगता है कि जैसी कोई चीज़ झिलमिला रही हो, यानी कि जगमगा रही हो। यहाँ पर तभी एक लड़की का उदाहरण ले रखा है, किसी युवती के देह पर, शरीर पर कुछ चीज़ झिलमिला रही हो, जैसे कि वह हिल रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। देखो अनेक बार अनेक चीज़ों के बारे में बता रखा है। पहले तो इन्होंने कहा कि जो आसमान में है शंख की जैसा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि राख से किसी ने चौका लीप दिया गया हो। फिर थोड़ी देर बाद इनको ऐसा भी लगता है कि किसी काले सिलबट्टे पर लाल केसर किसी ने क्या कर दिया, केसर को क्या कर दिया हो, पीस दिया गया हो। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि किसी स्लेट पर लाल चौक, ठीक है, लाल जो खड़िया है, चौक है, वह भी किसी ने पीस दिया हो। फिर थोड़ी देर बाद इनको ऐसा प्रतीत होता है शमशेर बहादुर जी को, किसी जो युवती है, लड़की है, उसकी देह शरीर पर किसी ने झिलमिटाती चीज पहना दी गई हो और वह हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं कि अब यह जो इतना मनोहर दृश्य है, जो सूर्योदय से पहले का जादू है, लोगों को अपने और आकर्षित करने का
यह जादू है यह अब टूटने वाला है, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे सूर्य की किरणें निकलने लगी है, यह जादू अब क्या होने लगा है, खत्म होने लगा है। कभी भी आप सुबह के समय एक बार उठकर देखना, जब सूर्य निकलने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले देखना कि जो आसमान में गतिविधियां होती हैं अनेक प्रकार की, वह मनोहर होती है, मनोरम होती है, बहुत सारे मन को हरने वाला होता है। ठीक, उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, देखने का मन ही करेगा। बहुत सारे लोग जो प्लेन्स के होते हैं, वह लोग जो हमारे पहाड़ में आते हैं, वो लोग देखने के लिए कि यही चीज़ देखते हैं, सूर्योदय, बहुत सारे फोटो खींचते हैं, सूर्योदय का समय देखने देखने के लिए ही वो लोग आते हैं, और यह बहुत ज़्यादा मनोहर चित्र होता है। शमशेर बहादुर जी ने भी यही चित्र का वर्णन कर रखा है कि यह एक मन को हरने वाला दृश्य होता है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में ही यह अधिकतर पाया जाता है। पहाड़ होते हैं, हरी हरी हरे हरे पर्वत होते हैं, और जब उनमें से सूर्य निकलता है, उगता है, तो उस समय का जो चित्रण है वह कर उसका चित्रण कर रखा है। यही आज का हमारा पाठ था कि ऊषा, जिसको लिखा शमशेर बहादुर सिंह ने। धन्यवाद।